टोना चिड़िया लोगों के घरों के यहाँ काम करती थी। टोना चिड़िया के पति के देहांत के बाद वो दूसरों के घर का काम करके ही कभी किसी के बर्तन धोती तो कभी किसी का पोछा लगाती। ऐसे ही काम करके अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती। पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मम्मा के दो बच्चे थे, एक था पिंकी और एक था जग्गू। दोनों ही बहुत छोटे थे। पापा के जाने के बाद मम्मा ही उनका ध्यान रखती। ऐसे में पिंकी बोलती है, मम्मा मुझे नई ड्रेस चाहिए, आपने तो कहा था कि आप ही तनख्वाह आएगी तो आप मुझे ले देंगी। ऐसे में जग्गू भी बोल पड़ता है, मम्मा मम्मा आपने कहा था मुझे स्कूल का बैग ले दोगी, मम्मा मुझे स्कूल बैग ले दो। अच्छा अच्छा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ले दूंगी, अभी कुछ दिन इंतजार करो, महीना खत्म हो तो ले दूंगी। ऐसे ही गौरी कवि के यहाँ अभी अभी अंडा आया था। अरे वाह गौरी, तुम्हारा अंडा कितना सुंदर है, देखना तुम्हारा बच्चा भी बहुत सुंदर होगा। तुम्हारा बहुत ही तंदुरुस्त अंडा है ना, इसलिए। चलो अच्छा किया, अब चलो दावत भी दे दो हमें। हाँ हाँ, सोच रही हूँ परसों को दावत दे दूँ तुम दोनों को, तुम दोनों क्या जंगल के सभी अमीर पंछियों को। ऐसे में गौरी कवि जंगल में अमीर पंछी थी और वो सिर्फ केवल अमीर पंछियों से ही दोस्ती लगाती, उन्हीं से ही बातें करती। अरे मैंने सारे अमीर पंछियों को दावत पे बुलाया है, तुम दोनों भी जरूर आना इस दावत पे, बहुत बड़ा बूफे होगा। अरे मेरे सुंदर अंडे, तुम कब ना जाने निकलोगे अंडे से, मेरा बच्चा कितना सुंदर होगा। ऐसे ही जग्गू कौवे को ऐसे ही मिठू तोते की बेटी जाकर के जग्गू को बताती है, अरे जग्गू तुम्हें पता है गौरी आंटी के यहाँ बहुत बड़ी दावत है, हमें भी उन्होंने इनवाइट किया है, तुम नहीं आओगे क्या। ऐसे ही गौरी के घर दावत शुरू हो जाती है। गौरी बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छा रेसिपी बनाई है और मेन्यू भी बहुत अच्छा है। ऐसे में बंटी कबूतरी कहती है, तुम साथ वाली रानू को बुला लेते, वो भी हमारे ही मोहल्ले की है। नाम मत लो उस गरीब चिड़िया का, मैं क्यों बुलाऊं उसको भला। मैं अपनी दावत पे गरीब चिड़ियों को नहीं बुलाती, मेरे काम की कोई नहीं है वो, मैं क्यों उसको बुलाऊं, तुम दोनों खाओ। ऐसे ही जग्गू की बहन गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा साथ में गौरी आंटी के यहाँ बहुत बड़ी दावत है, कितनी अच्छी खुशबू है ना खाने की, क्या हम नहीं जाएंगे दावत पे। नहीं बेटा, हमें तो बुलाया ही नहीं है, हम कैसे जा सकते हैं, ऐसे ही बिन बुलाए किसी के घर नहीं जाते। आप देखो दोनों ही समझदार बच्चे हो, ऐसे जिद मत किया करो मेरे साथ। अरे गौरी, तुम बुला लेती ना उस रानू को, या तो तुम कुछ खाना ही उसको दे आओ, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम ऐसा मत करो, ये गलत बात है। वो जैसे ही आती है तुम्हारे घर बेइज्जती करती हो। ना 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 भी मैं क्यों वो दे कर आऊं खाना उनको, जाए जाए, खुशबू ही सूंघे मेरे खाने की, ये अमीरों का खाना है, उन गरीबों का नहीं। ऐसे ही कुछ रोज बीत जाते हैं। गौरी कवि बीमार पड़ जाती है। बेटा बेटा जग्गू, जाओ हमारे हमसाए में जो बंटी कबूतर रहता है उसको तो बुला कर लाओ, आपकी मम्मा बहुत बीमार है, हिल भी नहीं सकती मैं, जाएं बेटा। ऐसे ही गौरी कवि का बेटा बंटी को बुला लाता है। बंटी भाई, एक छोटा सा काम ही कर दो, मेरी तो हड्डियों में दर्द है, बुखार से उठा नहीं जा रहा। जग्गू मेरे बेटा बहुत भूखा है, इसे कुछ खाना को बना दो और मुझे ये दवाइयाँ भी दे दो। ना बहन, मैं तो चलो दवाइयाँ तुम्हें दे दूँ, ये रोज वाला काम मुझसे नहीं होगा, और खाना खाना तो मुझे बनाना ही नहीं आता। तुम अपने साथ की हमसाई को क्यों नहीं बुला लेती, मैं तो जा रहा हूँ, मुझसे ये सब काम नहीं होते, मैं क्यों करूँ भला। आपको आपको सच में किसी ने बताया है क्या वाकई गौरी आंटी बीमार हो गई है। हाय,
उनका तो छोटा सा बच्चा है, न जाने कैसे गुजारा कर रही होंगी। मैं जाती हूँ, बेचारी बहुत अच्छी थी, न जाने क्यों ऐसे बीमार हो गई। अरे गौरी बहन, मुझे आवाज दे देती, मैं तो कब की आ जाती आपके पास। आप फिक्र ना करो, आपकी गर्म पट्टियां लगा दी है मैंने और दवाई भी खिला दी है। जग्गू बेटा, मैं आपको अभी खाना बना देती हूँ। ऐसे ही टोना चिड़िया रसोई घर में जाकर फौरन से पराठा बनाती है, ताकि जग्गू बेटा इतनी देर से भूखा था वो भी खाना खा ले और मम्मा कवि को भी खाना खिलाए। अरे टोना बहन, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। 2 दिन से हमारे पास रोज आ रही हो, न दिन देखती हो न रात, रात दिन हमारी सेवा कर रही हो। मेरे जग्गू को भी खाना खिलाया तुमने। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया हमेशा। तुम असल में गरीब नहीं, दिल की इतनी अमीर हो। गरीब तो मुझ जैसी कवि होती है, जो दिल में इतना कुछ रखती है और हमेशा दूसरों से तुम प्यार करती हो। माफ कर दो।